नगर पालिका परिषद के कांग्रेस सभासद प्रताप पवार और दर्शन रावत ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंसूरी विधायक कोरी घोषणाएं करते हैं और धरातल पर कोई भी काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि मंसूरी विधायक व काबीना मंत्री गणेश जोशी ने जो घोषणा की थी कि मंसूरी में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में एकमात्र उप जिला चिकित्सालय में ओपीडी अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभासदों ने आरोप लगाया कि भाजपा मात्र मीडिया और सोशल मीडिया पर फोटो खिंचवाने तक ही सीमित है और धरातल पर कोई भी कार्य नजर नहीं आ रहा। सभासदों ने कहा कि नगरपालिका के प्रयासों से शहर में लगातार सफाई व्यवस्था व सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और पालिका के सभासद अपने अपने क्षेत्र में लगातार सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा के कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी कर सभासदों पर आरोप लगा रहे हैं। पालिका सभासद प्रताप पवार ने कहा कि नगरपालिका द्वारा लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग उन पर आरोप मढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। सभासद दर्शन रावत ने कहा कि पालिका द्वारा मसूरी की जनता की सुविधा के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही जनता से जुड़े हर मामले पर नगरपालिका काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग केवल जुमलेबाजी तक ही सीमित हैं और प्रदेश में मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है और मंत्री विधायक आपस में ही बयानबाजी में उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका खमियाजा उन्हें 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? कई आरोप आपने भारतीय जनता पार्टी पे लगाए और ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम ज़्यादा करती है, पब्लिसिटी ज़्यादा करवाती है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम कम करती है और पब्लिसिटी ज़्यादा करती है। उन्हें फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है और सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल दी और काम हो गया, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और इस महामारी के टाइम पे भी ये जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि खाली फ़ोटो खींच के और जगह जगह उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने, ठीक है, मोदी की चंद 12 कैंची रोड पे खुलवाई है, बहुत अच्छी बात है। आप जो है जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में उनको नाश्ता भिजवा रहे हैं, ठीक है। आप ये बताइए, आपने कितने मरीजों को जो है दवाई की किट भिजवाई है या उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लिया है? कितने पेशेंट को आपने फ्री एम्बुलेंस की सेवा दी है? जबकि नगर पालिका द्वारा इस महामारी के टाइम पे हमें तत्काल में एक फैसला लिया और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करी हमने, और कुछ दिन में हमारी नई एम्बुलेंस आ जाएगी। हमने एम्बुलेंस मसूरी क्षेत्रवासियों के लिए पूरे ज़िले में फ्री सेवा कर रखी है। वो पेशेंट को लेके जाए, पेशेंट से हम कोई चार्ज नहीं ले रहे। तो जब पालिका इतना कुछ कर रही है और उसके बाद भी हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये सरासर निराधार है। और ये जो है, जो बीजेपी सरकार है, ये कभी वो कहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार है, कभी कुछ कहते हैं। मोदी जी का एक सपना था कि 2024 तक पूरा हिंदुस्तान जो है डिजिटल भारत बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो इनकी सोच है, आज पूरे हिंदुस्तान में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, कई नदियों में डेड बॉडियाँ मिल रही हैं, जानवर उन्हें खा रहे हैं। तो ये बहुत बदतर हालत कर दिया इन्होंने देश का, और अभी भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह जी जो है वहाँ बंगाल में रैली कर रहे थे, तो एक मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, तो वो वहाँ कह रहे थे कि अरे हेलो ओ सफ़ेद कमीज वाले, अब वो कहाँ गए? आज कहाँ हैं वो? कहीं दिख रहे हैं? गायब हो गए। मुझे लगता है कि कहीं लापता ना हो गए। तो इस चीज़ें करके ये जो है पूरी हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने गुमराह कर रखा। इनका एक ही मोटिव है कि हर राज्य में हमारी सरकार बने, हम पे सत्ता रहनी चाहिए, और जो इनका गुरूर है ये 2022 में उत्तराखंड में समाप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से पालिका सभासदों पे आरोप लग रहा है कि वो धरातल पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर? देखिए, पालिका अपने पूरे जोर शोर से काम कर रही है। जो आरोप पालिका सभासदों पर और अध्यक्ष पर लग रहे हैं, बिल्कुल निराधार है, क्योंकि पालिका को कोई बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने सारी कर रखी है। हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके घर से कूड़ा लेके और सफाई करके
अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अनर्गल बयानबाजी करने की आदत है, तो वो मसूरी में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और ये जो है बिल्कुल निराधार है। और भारतीय जनता पार्टी वो अपना धर्म निभा रहे हैं और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। इस समय मसूरी की नगर पालिका के अंदर वो विपक्ष में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने हम पे आरोप लगाने हैं, लेकिन ये सब निराधार बातें हैं। पर कई ऐसा भी आरोप लग रहा है कि कई प्रस्ताव के बिना ही आप लोग काम कर रहे हैं, जबकि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव नहीं है, तो ऐसे आरोप। देखा, ऐसी तो कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हमारी नगर पालिका में अभी जो है बोर्ड बैठकें तो नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी हम बिना बोर्ड बैठक कराए कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करा सकते हैं। इसके लिए हमारे अधिशासी अधिकारी जो है नियुक्त हैं शासन की तरफ से, तो ऐसा कोई काम नगर पालिका के अंदर नहीं हो रहा है। मसूरी से अनिल गुरु की रिपोर्ट, पंजाब 9 के लिए।